हेलो एवरीवन, टॉप जीएस स्टडी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे संविधान के अनुसूची के बारे में अनुसूची के बारे में देखेंगे। और इससे पहले संविधान सभा से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले थे वो क्वेश्चन हम करा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर बीएसएससी में पूछे भी बहुत सारे पूछे गए भी क्वेश्चन इसमें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 अनुसूची अभी है। आरआरबी 2006 में पूछे गए प्रश्न है। और 395 क्या है? अनुच्छेद, आर्टिकल है। ठीक है, 395 आर्टिकल है और 22 संविधान में भाग हैं। ठीक है, चलते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मतलब संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उसमें 8। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 8। दोस्तों, इस जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे उसका नाम जो अध्यक्ष थे उसका नाम था भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और संविधान का जो पिता है वो संविधान का निर्माता और संविधान का पिता इस भीमराव अम्बेडकर को ही कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? तो वो थे 8 मूल संविधान में। लेकिन अभी कितने हैं? देखो, मूल संविधान में उस समय थे 8, लेकिन अभी जो वर्तमान में है अनुसूची वो है 12। ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो वही बात है 8। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान में कितना अनुसूची है? वर्तमान में 12 अनुसूची है। ये आप बहुत ध्यान से। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों, उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहला। कब जो हुआ था? 1991 में। ठीक है, 1991 में। अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 1952 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। ये क्लास अगर आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 10वीं अनुसूची में एक महत्वपूर्ण है दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल। ठीक है, दल बदल कानून है। और दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में आया था 1985 में। वो कौन सा संविधान था? 52वां संविधान संशोधन। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछे भी जाते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वां 11वीं अनुसूची, ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी। 73वां संविधान संशोधन में लाया गया। और जो पंचायती राज है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जो है 11वीं अनुसूची में है। ये बात याद रखिएगा। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 74वां संविधान संशोधन 12वीं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान का द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, जितने भी इस प्रकार के अधिकारी होते हैं उनको जो वेतन मिलता है उसका वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, संविधान की दूसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, चलते आगे। आप प्रश्न है, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? भारत में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारत चतुर्थ अनुसूची में। ठीक है,
ऑप्शन सॉरी ये जो है इसका सही जवाब दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में है। ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची है और प्रथम अनुसूची में कहा गया है कि भारत जो है संघ मतलब भारत में कितने राज्य हैं, 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। तो मतलब इस 28 राज्यों का संघ है भारत। इसी का वर्णन जो है प्रथम अनुसूची करता है। ठीक है, प्रथम अनुसूची में किया गया है और 8 कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? भारतीय जो संविधान है इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। शपथ मतलब कि जो जितने भी अधिकारी नियुक्त होते हैं, जैसे राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं, उपराष्ट्रपति नियुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, राज्यपाल नियुक्त होते हैं और मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। इस तरह के जो अधिकारी है राज्य में, देश में, सबकी अधिकारी शपथ तथा प्रतिज्ञान से। ये जो संविधान की तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के लिए विशेष सूची के लिए आवंटन किया गया है? तो आवंटन किया गया वो होगा चतुर्थ अनुसूची। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा और आरआरबी 2005 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? स्वशासी जिला परिषदों से है, इसका संबंध है छठी अनुसूची। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सीडीएस वालों ने 2016 में पूछा था इस प्रश्न को, देख सकते हैं आप कितना महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्यसभा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में? तो सबको पता है दोस्तों 8वीं अनुसूची। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर 22 भाषा अब हुआ है, लेकिन पहले जब मूल संविधान में अगर पूछे तो मूल संविधान में केवल और केवल 14 भाषा था। ठीक है, केवल और केवल मूल संविधान में 14 भाषा ही था, लेकिन बाद में आया 8वीं अनुसूची में 22 गो भाषा बाद में जोड़ा गया संविधान संशोधन करके। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है तो भाषाओं के साथ है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी वालों ने 2004 में पूछे थे प्रश्न, मतलब 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? मतलब ये जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची को किसी भी न्यायालय में इसका आंसर सी हो जाएगा। 1991 में जोड़ा गया था पहली अनुसूची में, फर्स्ट अनुसूची में जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। इसको किसी भी न्यायालय में जो है चुनौती नहीं दिया जा सकता। अगला प्रश्न है, किस राज्य की आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? किस राज्य की आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है दोस्तों? वो है तमिलनाडु। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नई राज्य का गठन हुआ है, इससे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन होता है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुसूची 1। अनुसूची 1 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो देखो बीएसएससी बिहार एसएससी ने पूछा था 2015 में इस प्रश्न को। मतलब भारत जो 28 राज्यों का एक संघ है वो मतलब होता है प्रथम अनुसूची में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता संबंधी विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो जो दल बदल है दोस्तों सबको पता है 10वीं अनुसूची इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो एसएससी ने पूछा था 2001 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? तो दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सीजीपीएससी 2012 में पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो संविधान की जो छठी अनुसूची है जिसमें जिला परिषदों का जो स्वशासी जो ऐसा कुछ है स्वशासी संगठन, वो किस में लागू नहीं होता दोस्तों? मणिपुर में लागू नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एमपीपीसीएस वालों ने 2004 में इस प्रश्न को पूछा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है? डबल स्टार, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वो हो जाएगा 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज व्यवस्थाओं का उल्लेख। एसएससी ने देखो 2019 में पूछा था इस प्रश्न को। आगे चलते हैं,
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किन निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के लिए नाम सूचित राज्यों क्षेत्रों का विवरण देती है? मतलब कि राज्यों का विवरण देती है कौन? वो पहली अनुसूची है दोस्तों। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपीपीसीएस में पूछा था 2014 में इस प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को आवश्यक। तो दोस्तों ये पहली अनुसूची है, बहुत बार देख चुके हैं, आईएएस में पूछा गया था 2001 में प्रश्न को। देखो, अगर कोई दूसरा अगर राज्य कोई और राज्य बनना है तो वो आएगा पहली अनुसूची में। अगर राज्य में या संस्था में या उसका सीमा नाम में परिवर्तन करना है तो आएगा दूसरी अनुसूची में। ये बात आप याद रख लीजिए। अगर मतलब मान लीजिए कोई नया राज्य बन रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर कोई नया राज्य बन रहा है, अगर उसको शामिल किया जाना है तो पहली अनुसूची, अगर नाम में और या उसके सीमा में कोई परिवर्तन करना है तो आएगा दूसरी अनुसूची में। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र की प्रशासन और नियंत्रण के लिए उपबंध किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। आईएएस 2008 में पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? देखो, कौन सी जो है नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है दोस्तों, तो ये 8वीं अनुसूची नई जोड़ी गई नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी सब बाद में जोड़े गए हैं। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची जो है दोस्तों, जो पंचायती राज से संबंधित है, तो राज्य विधानमंडल और पंचायत, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सीडीएस वालों ने 2020 में पूछे थे प्रश्न। आपको ये क्लास कैसी लगी? आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।